इन सीमित शब्दों में इतना असाधारण विचार है कि शायद इसकी व्याख्या में कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन किसी विचार की असली ताकत उसके भावार्थ से भी ज्यादा इससे तय होती है वो विचार कितने समय तक जीवित रहता है, वो विचार कितनी जिंदगियों का परिवर्तन करता है। और जब हम इस कसौटी पर महर्षि दयानंद जी के विचारों को कसते हैं, जब हम आर्य समाज के समर्पित लोगों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि उनके विचार समय के साथ साथ और अधिक प्रकाशमान हुए हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी जी के लगाए बीज ने विशाल वृक्ष की तरह कितनी ही शाखाओं को विस्तार दिया है। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, डीएवी संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। जब जब देश पर संकट आया है, आर्य समाज के लोगों ने अपना सब कुछ देशवासियों के लिए समर्पित किया है। भारत विभाजन की विभीषिका में सब कुछ गंवाकर भारत आने वाले शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास और शिक्षा, इसमें आर्य समाज ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये इतिहास में दर्ज है। आज भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। भाइयों और बहनों, आर्य समाज के जिन कार्यों का ऋण देश पर है, उनमें एक अहम कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। एक समय गुरुकुलों की ताकत से ही भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। गुलामी के दौर में इस व्यवस्था पर जानबूझकर प्रहार किए गए। इससे हमारा ज्ञान नष्ट हुआ, हमारे संस्कार नष्ट हुए, नई पीढ़ी कमजोर हुई। आर्य समाज ने आगे आकर ध्वस्त होती गुरुकुल परंपरा को बचाया। यही नहीं, समय के मुताबिक आर्य समाज के गुरुकुलों ने खुद को परिष्कृत भी किया, उसमें आधुनिक शिक्षा का समावेश भी किया। आज जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बार फिर शिक्षा को मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ रहा है, तो मैं भारत की इस पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आभार भी करता हूं। साथियों, हमारे वेदों का वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से
विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। जिस तरह स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, उसी तरह आज भारत वैदिक जीवन पद्धति और आदर्शों की ओर लौटने की बात ग्लोबल स्टेज पर कर रहा है। इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। पूरे विश्व से इसे सपोर्ट मिल रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल रहे हैं। हमारा योग भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। जीवन में योग को अंगीकार करने की, योगमय जीवन जीने की ये पहल पर्यावरण से जुड़े लाइफ जैसे मिशन, ये वैश्विक अभियान पूरी दुनिया आज जिनमें रुचि दिखा रही है। आर्य समाज के लोगों के लिए तो ये उनके जीवन और अनुशासन का हिस्सा है। सादा जीवन और सेवा की भावना, भारतीय वेशभूषा और परिधानों का प्राथमिकता, पर्यावरण की चिंता, भारतीयता का प्रचार प्रसार, आर्य समाज के लोग आजीवन इसमें लगे रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज भारत जब सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्देश्य लेकर विश्व कल्याण के इन अभियानों को आगे बढ़ रहा है, आज भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। तो आर्य समाज का हर सदस्य इसे सहज ही अपना उद्देश्य मानकर काम कर रहा है। मैं आप सभी की इसके लिए सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मशाल जलाई, पिछले 150 वर्षों से आर्य समाज के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन कर रही है। मैं मानता हूं स्वामी जी हम सभी में एक उत्तरदायित्व बोझ जगा कर गए हैं। ये उत्तरदायित्व है नए विचारों को आगे बढ़ाने का। ये उत्तरदायित्व होता है, चलता है, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर नए सुधारों का। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए भी आया हूं, कुछ आग्रह भी करने आया हूं। मांग सकता हूं ना? मांग सकता हूं ना? मुझे पूरा विश्वास है आप देखे रहेंगे। राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आप इतना कुछ पहले से कर रहे हैं। मैं देश की कुछ वर्तमान प्राथमिकताएं भी आपके सामने दोहराना चाहता हूं। जैसे स्वदेशी आंदोलन, आर्य समाज इनसे ऐतिहासिक रूप से जुड़ा रहा है। आज जब देश ने फिर से स्वदेशी की जिम्मेदारी उठाई है, देश वोकल फॉर लोकल हुआ है, तो आपकी भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। साथियों, आपको ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले देश ने ज्ञान भारतम मिशन भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज और प्रिजर्व करना। अथाह ज्ञान की हमारी ये धरोहर है,
ये तभी संरक्षित होगी जब हमारी नई पीढ़ी इनसे जुड़े, इनकी अहमियत को समझे। इसलिए मैं आर्य समाज से आह्वान करूंगा, आपने 150 साल से भारत के पवित्र प्राचीन ग्रंथों को खोजने और संरक्षित करने का काम किया है। हमारे ग्रंथों को मौलिक रूप में बचाने का काम कई पीढ़ियों से आर्य समाज के लोग करते आ रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन अब इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। आप इसे अपना ही अभियान मानकर इसमें सहयोग करें और अपने गुरुकुलों के जरिए, अपने संस्थानों के जरिए युवाओं को मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन और शोध से भी जोड़े। साथियों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के अवसर पर मैंने यज्ञ में प्रयोग होने वाले अनाजों की चर्चा की थी। हम सब जानते हैं यज्ञ में श्री अन्न की कितनी अहमियत होती है। जो अनाज यज्ञ में इस्तेमाल होते हैं उन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इन अन्नों के साथ मोटे अनाज यानी श्री अन्न की भारतीय परंपरा को भी हमें आगे बढ़ाना है। यज्ञ में प्रयोग होने वाले अन्न की एक खूबी यह भी होती है कि उनकी पैदावार प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, अभी आचार्य जी बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। ये नेचुरल फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आधार हुआ करती थी। आज एक बार फिर दुनिया उसके महत्व को समझने लगी है। मेरा आग्रह है, आर्य समाज नेचुरल फार्मिंग के आर्थिक और आध्यात्मिक पहलू के प्रति भी लोगों को जागरूक करे। साथियों, एक और विषय है, जल संरक्षण का भी है। आज देश गांव-गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम कर रहा है। जल जीवन मिशन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा अभियान है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, पानी पहुंचाने के संसाधन तभी काम करेंगे जब आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी बचेगा। इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का भी काम हुआ है। हमें चाहिए सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ समाज खुद भी आगे आए। हमारे यहां गांव-गांव तालाब, सरोवर, कुआं और वापी होते थे। बदलते हालातों में उनकी उपेक्षा होती गई और वो सूखते चले गए। हमें लोगों को अपने इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए निरंतर जागृत करना है। कैच द रेन जो सरकार का अभियान है, रिचार्जिंग वेल बनाने का जो अभियान है, वर्षा का पानी का उपयोग रिचार्जिंग के लिए करना, ये समय की मांग है। साथियों, बीते काफी समय से देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी खूब सफल हुआ है। ये अभियान केवल कुछ दिनों या वर्षों का नहीं है, वृक्षारोपण सतत चलने वाला अभियान है। आर्य समाज के लोग इस अभियान से भी ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, अर्थात हम एक साथ चले, एक साथ बोले और एक दूसरे के मन को जाने, यानी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वेदों के इसी आह्वान को हमें राष्ट्र के आह्वान के रूप में भी देखना है। हमें देश के संकल्पों को अपना संकल्प बनाना है। हमें जन भागीदारी की भावना से सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इन 150 वर्षों में आर्य समाज ने इसी भावना से काम किया है। इसी भावना को हमें निरंतर सशक्त करना है। मुझे विश्वास है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार
इसी तरह मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को आर्य समाज के 150 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को विदाई देंगे। यहां से